साथियों 1247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां आप तैयारी कर रहे थे मेरे साथ 10th और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन की। 12th बोर्ड का इंग्लिश का एग्जामिनेशन की तैयारी हम करवा रहे थे। आज फाइनल एग्जाम है। कल साइंस वालों का हो गया, आज आर्ट्स वालों का है और अब बचा 10th एग्जामिनेशन, जिसमें आपने हमसे पढ़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरह से एक एक सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को हम करवा दिए और पूरा सिलेबस तो खैर बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। अब बारी थी कुछ रिवीजन की। तो मैथ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर क्षेत्रमिति आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप जब प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखेंगे क्वेश्चन बैंक का, तो लगभग प्रत्येक वर्ष, चाहे वो 2 डायमेंशनल फिगर से हो या 3 डायमेंशनल का हो, हर एक वर्ष वृत्त से केवल देखा गया तो 10 नंबर का प्रश्न वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय मिला करके है, और इधर घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इससे देखा गया तो 18 से 20 नंबर। अगर एवरेज देखा जाए तो कम से कम ये दोनों सेक्शन से, वृत्त से और इधर घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन से 30 नंबर के प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं, जब से प्रश्नों की संख्या दुगनी की गई है तब से। तो एक बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं मेरे साथ और साथ साथ इन सभी फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 30 नंबर आप एग्जामिनेशन में आसानी से ला सकते हैं। टाइम भी कम लगता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें कि बहुत कुछ समझना है, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, आंसर आएगा। कई प्रश्न तो केवल ऐसे हैं कि केवल आपको दे दिया है यहां ऊंचाई और त्रिज्या, आप वैल्यू रखेंगे आयतन निकल जाएगा, वैल्यू रखेंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। कभी क्षेत्रफल देगा, त्रिज्या पूछ लेगा। तो ऐसे आसान प्रश्न पूछते हैं क्षेत्रमिति में, लेकिन बच्चे फॉर्मूला नहीं याद रहने के कारण छूट जाता है। तो अभी भी समय है, आप जिनका, बहुत बच्चों को तो याद है फॉर्मूला, जिनको नहीं याद है बिल्कुल कॉपी पेन ले लें और सारा फॉर्मूला को नोट कर लें, फिगर को ध्यान में रखें और बिल्कुल आप वैल्यू पुट करेंगे कि त्रिज्या का मान रखेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे वृत्त की बात करते हैं। वृत्त आकृति आपको पता है, यहाँ ये भी क्षेत्रमिति वाला पार्ट ही कर रहे हैं हम लोग कवर, ज्यामिति का नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रमिति का वृत्त है ना, वहां पे फिर अलग और पढ़ाएंगे आपको हम। तो अब बात होता है कि एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है परिधि। ऐसे तो हम विस्तार से बहुत बड़ा क्लास चलेगा, अगर वृत्त केवल पढ़ाने लगे तो 4-5 क्लास लग जाएगा उसमें, है ना। लेकिन यहाँ पे क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, केवल आपको फॉर्मूला आपके माइंड में डाल देना है और आप रिवीजन कर लेंगे और साथ साथ उससे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये 20-25 क्लास का ये पूरा चैप्टर है क्षेत्रमिति। अगर विस्तार से पढ़ेंगे तब कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, कैसे फॉर्मूला निकला, तब खैर अब बात नहीं। आगे देखिए, क्षेत्रफल की बात क्या है, तो कभी तो डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे कि तो ये दे देगा त्रिज्या और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, त्रिज्या दे के परिधि पूछ लेगा, परिधि दे करके त्रिज्या पूछ लेगा, क्षेत्रफल दे करके त्रिज्या पूछ लेगा, व्यास पूछ लेगा। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होता है, ये तो आप ध्यान में रखेंगे। त्रिज्या क्या है, तो ये केंद्र से परिधि के बीच में जो दूरी है उसी को त्रिज्या कहते हैं, पूरे दूरी को व्यास कहते हैं। एक वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो क्या होता है, व्यास। कई बार तो यही पूछ लिया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, समझ गए। तो यहां से आपको पता करना है, त्रिज्या पूछ लेगा, व्यास भी, त्रिज्या आप निकालेंगे फॉर्मूला में रख करके और फिर डबल करेंगे तो व्यास हो जाएगा। परिधि की बात करें तो 2πr। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला पे। क्वेश्चन इस पे आधारित कैसे पूछेगा, तो पूछ सकता है वृत्ताकार मैदान में घास लगाना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। फिर पूछ सकता है बाहर से ऐसे घेरना है फील्ड, क्रिकेट वाला ग्राउंड कैसे रहता है चारों तरफ से गोल, कि रस्सी लगाना है, तब क्या निकालेंगे, तब आपको परिधि निकालना पड़ेगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, यानी आधा अगर इसे कर देंगे हम लोग, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल को भी आधा कर देंगे, क्षेत्रफल था πr², आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप थोड़ा सा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा कि अर्धवृत्त तो यहां तक हो गया, तो पूरा होता है 2πr, 2 से भाग देंगे तो πr बचेगा, तो πr तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया, नहीं ये हो गया πr, लेकिन ये भी तो r उसमें ऐड होगा, तो यानी कि 2r इसमें और ऐड होगा। तो यही लिखा हुआ है अर्धवृत्त का परिमाप πr+ में 2r। अर्धवृत्त अब वृत्त क्लियर हुआ।
चतुर्थांश क्या होता है, तो इसका फोर्थ पार्ट, अगर इसे बांट देंगे तो देखिए 4 पार्ट में ये बट गया, चारों पार्ट आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इस चतुर्थांश यही वाला है, ये वाला। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में 4 से भागा देंगे, अर्धवृत्त का निकालना था तो 2 से भागा दिए थे, चतुर्थांश का निकालना है तो 4 से भागा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला भाग। इसकी परिमाप की बात अगर बात करें तो ये हो गया कितना, पूरा है पाई आर, आधा वृत्त का, तो पाई आर से ये बचेगा पाई आर बटा में 2, और बाकी ये वाला आर एक और एक वाला ये आर दोनों मिलेंगे तो बचेंगे 2 आर, यानी पाई आर बटा में 2 प्लस में 2 आर। पाई आर बटा 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अर्धवृत्त का होता है पाई आर, अब पाई आर में 2 से भाग देंगे तब ना वो चौथा टुकड़ा बनेगा, वहां से हो गया ये आपका अर्धवृत्त, वृत्त, चतुर्थांश क्लियर है। फिर त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड ये है आपका, यहां से 2 चलेगा तो ये वाला भाग जो है यही, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा कौन वहां पे कुछ दे देगा, 30 दे सकता है, 60 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो जो भी कोण देगा उसको ऊपर और नीचे रखना है 360 और बटा बगल में कर देना है गुना पाई आर स्क्वायर से। कैसे बनता है ये डिटेल क्लास में हम बता चुके हैं, है ना। यहाँ थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है तब, तो चाप की लंबाई में परिधि काम आ जाता है, और क्षेत्रफल निकालना है अगर त्रिज्यखंड का तो वहां पर आ जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा की जगह क्या रखेंगे, वहां पर वैल्यू दे देगा, है ना, कि कौन इतना है, वृत्तखंड की बात नहीं करेंगे, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, वो भी डिटेल क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल में हो गया। आपको आयत वर्ग से प्रश्न पूछता नहीं, रही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयताकार सतह कैसा होता है, वर्गाकार सतह कैसा होता है ना, उसका क्षेत्रफल कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, है ना। उसी तरह से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, परिधि होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे केवल, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है आयत और वर्ग से भी। अब आ जाइए 3 डायमेंशनल फिगर में। 3 डायमेंशनल मतलब ठोस फिगर जिसमें कुछ न कुछ उसका आयतन होगा। इससे भी बहुत सारे प्रश्न, लगभग 20 नंबर के प्रश्न सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके इससे पूछे जाते हैं, और इन सभी फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें क्षेत्रफल और आयतन हम लोग समझेंगे। तो जब भी पेंट करना रहेगा, चाहे कवर लगाना रहेगा, तो उस सैद्धांतिक प्रश्न जो पूछेगा उस पर आधारित तो आप क्षेत्रफल पे काम करेंगे, लेकिन जब पिघलाना रहेगा, काटना रहेगा, वजन की बात की जाएगी, उसमें पानी भरा जाएगा, तो आयतन की बात करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं पूछा तो डायरेक्ट, अगर आयतन पूछ रहा है आयतन निकालेंगे, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है वक्र निकालेंगे, संपूर्ण पूछ रहा है संपूर्ण निकालेंगे। लेकिन अगर उस पर आधारित प्रश्न बोर्ड ने पूछा कि पिघला करके, गोला को पिघला कर शंकु बनाना है, क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप आयतन की भी बात करेंगे कि उसका आयतन से कंपेयर करेंगे, निकलेगा। गोला की संख्या पूछ रहा है पिघला करके, आयतन का काम करेंगे, समझ रहे बात। मोड़ करके बनाया जाएगा, परिधि की बात करेंगे, वृत्त वाला वर्ग में रिलेशन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो अब यहाँ आयतन देखेंगे, ये घन है, घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। इतना काफी है जानना, किनारा कोण कितना होता है, डिटेल क्लास में पढ़ा हुआ है ना। आयतन की बात करेंगे तो भुजा क्यू, भुजा मान लीजिए इसका एक भुजा, सारा इसका सतह बराबर होता है घन में, और सारा भुजा भी आपस में क्या होता है बराबर, तो भुजा क्यू। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसका सतह कैसा है, वर्गाकार है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और घन जो है सो 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। पार्श्व क्षेत्रफल की बात करेगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा, तो क्या करेंगे कि पार्श्व मतलब जैसे छत है, रूम है अगर वर्गाकार, तो छत को छोड़ देना है, फर्श को छोड़ देना है, चारों दीवार है उसकी क्षेत्रफल की बात करना है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि 4 वर्ग बचा कमरे में, है ना। बहुत आसान है, बोर्ड पे हम इसीलिए सारा फॉर्मूला लिख दिए कि समय कम देंगे, ज्यादा डिटेल से समझाएंगे, तो एक एक करके डिटेल से पढ़ाने में समय लगेगा, ठीक है। विकर्ण की बात करें तो √3 गुने भुजा, है ना। विकर्ण क्या होता है, इस कमरे के उस कोना से उस कोने की लंबाई, है ना। इसमें पूछ देगा कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो विकर्ण की बात कर लेंगे, समझ गए। पिघलाने की बात करेगा, आयतन की बात करेंगे, पेंट करने की बात करेगा, क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना। डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछा, फॉर्मूला रख, ज्यादा तो प्रश्न वैसे ही है कि वैल्यू रखिए आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर,
तुरंत मिलेगा सारा। रेडियस क्या है, व्यास क्या है, ये अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं। फॉर्मूला याद रखेंगे। बेलन, बेलन का आकार कैसा, मार्कर के जैसा। गोल वाला पिलर अगर घर में लगा होगा वो बेलनाकार है ना। छड़ जो है वो बेलनाकार है ना। तो इस पे बात करेंगे हम लोग बेलन की आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन कैसे, ये इसकी हाइट हो गई और इसका सतह जो होता है दोनों वृत्त के समान होता है, वृत्ताकार होता है ना। तो कभी वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुना किया, निकल गया आयतन। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो वक्र पृष्ठ में आपको ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ देना है। ड्राम जैसे ना, ड्राम में मान लो ढक्कन छोड़ देना है, बॉटल छोड़ देना, बाकी जो ड्राम बचा, मार्कर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बाकी जो ये सतह बचा वो वक्र है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो 2 पाई आर, आर प्लस में एच। 2 पाई आर एच तो यही हो गया, और ये दोनों वृत्त का वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर इसमें जैसे ही जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस में एच। याद ही कर लेना है, बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे शंकु का, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 होता है ना। बेलन का आयतन जो है, बेलन के आयतन का शंकु का आयतन 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी पूछ ले कि ऊंचाई और त्रिज्या अगर समान है तो दोनों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात यही हो जाएगा 1/3। ये इसका थर्ड होता है, ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अनुपात से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न भी कुछ लेकर के आएंगे। इस बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बनेगा, सारे पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर में जाके देखेंगे, सब इसी फॉर्मूला पर बनेगा। शंकु का वक्र का बात करेंगे तो पाई आर एच, यही शंकु है जो बर्थडे वाला टोपी देखते हैं आप, है ना। इसका एक सतह वृत्ताकार होता है, धीरे धीरे ऐसे डिटेल क्लास में बताया गया है। ये हाइट है, ये तिरछी ऊंचाई है, तिर्क ऊंचाई। तो शंकु का आयतन पाई आर एल, पाई लेना है 22/7, रेडियस हो जाएगा एल, ये वाला लेना है आपको, है ना, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण निकालना है अगर तो बात करेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ पर पाई आर, आर प्लस में एल। शंकु में इतना ही ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। घनाभ की आयतन की बात करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन में सारा भुजा बराबर, घनाभ में आमने सामने का सतह बराबर, आमने सामने का भुजा भी बराबर, तो एल गुने बी गुना एच। संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना है तो यहां से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल यहां से निकल जाएगा। पार्श्व पृष्ठ निकालना है, यानी पूछ देगा कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में एच। विकर्ण की बात करेगा, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। उम्मीद है पूरे फॉर्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं तो सारा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से किसी तरह का फिर आपको दिक्कत होने वाला नहीं। अब बात कर लेंगे 2 फिगर और, है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ये इरेज करके, है ना, एक गोला और अर्धगोला यहीं पर देख लेंगे, इतना ही जगह में आप देख लेंगे। गोला क्या होता है, इसी के समान, है ना, लेकिन वो भरा हुआ, जैसे बॉल है वो गोलाकार है ना, बड़ा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, गोलाकार है। तो गोले का आयतन भी आपसे पूछता है ना, किसका आयतन, गोले का आयतन आपसे पूछेगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है ना, गोले का क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो 4/3 पाई आर क्यू हो गया आयतन, और क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला एक होता है, अर्धगोला आप कैसे समझेंगे कि अर्धगोला, तो अगर फुटबॉल को या बॉल को बीच से काट दिया जाए, है ना, ये शेप में आ जाएगा अर्धगोला, ऐसे, है ना, इस तरह से, ये अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला का भी यहां पर क्या निकलेगा, आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या निकल जाएगा, तो पूरा आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये अर्धगोला का आयतन हो गया। अर्धगोला में और आपसे क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल, है ना, तो इसमें 2 हो जाएगा, अब एक होगा वक्र, एक होगा संपूर्ण। गोला में नहीं होगा, गोला में संपूर्ण ही संपूर्ण है, गोला पूरा अपने आप में पूर्ण है वो, है ना। लेकिन अर्धगोला में वक्र क्या होगा, तो ये वाला भाग को छोड़ना होगा, है ना, तो ये वाला भाग, तो इसका हो रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो आधा करो। और संपूर्ण में हो जाएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों हो रहा है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, और एक ये वाला सतह पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड हुआ तो बन गया 3 पाई
3 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास आपके लिए ही है। और अगर आप इतना फॉर्मूला को रिवीजन करते हैं तो आप कम से कम 30 नंबर, 25 से 30 नंबर आप एग्जामिनेशन में करके ही आएंगे। इस तरह से और भी हम आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला, फिर फिजिक्स के फॉर्मूला लेकर के आएंगे और आपके नंबर को बढ़ाने का काम करेंगे। क्लास अच्छा लगता है तो और लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।